हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रेमलेस टीवी का बैकलाइट को कैसे चेंज किया जाता है। ये बात सुन के आपको लग रहा होगा कि बैकलाइट चेंज करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रेमलेस टीवी का। यहाँ पे देखिए, इस टीवी के अंदर कोई भी फ्रेम नहीं है। जो पैनल इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ऊपर ही लगा हुआ है, इसके अंदर कोई फ्रेम नहीं है। इसलिए जब भी किसी भी टीवी का, खास करके फ्रेमलेस टीवी का बैकलाइट को चेंज करने जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और रिस्की होती है। इसलिए जो लोग नया इस एलसीडी एलईडी टीवी फील्ड में आ रहे हो और सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट हो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही देखना जरूरी है। आपको इस वीडियो के जरिए पता चलेगा कि एक फ्रेमलेस टीवी का कैसे बैकलाइट को चेंज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग टोटल 4 प्रोसेस या 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में हम ये देखेंगे कि इस टीवी का बैक साइड को हम खोलेंगे। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि इसका जो फ्रेमलेस ये जो पैनल है ना, इस पैनल को बाहर निकाल के एक सेफ जगह पे रखेंगे। तीसरी स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो बैकलाइट लगा हुआ है वो बैकलाइट खराब है या सही है। अगर खराब होंगे तो उसको बदल के नया वाला लगाएंगे। और लास्ट में यानी कि चौथा स्टेप में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पैनल फ्रेमलेस पैनल खोल के रखा था, उसी पैनल को फिर से इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। लास्ट में तो इन सारे चीज को असेंबल करके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे फ्रेमलेस टीवी का बैकलाइट को चेंज किया जाता है। पहले तो हम इस टीवी का प्रॉब्लम को चेक करके आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के शुरुआत में, वो सेम प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलता है कि नहीं। इसके अंदर मैंने लाइन दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, लोगो एंकर एंकर लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, वो भी धुंधला सा, यानी कि लाइट नहीं जलने के कारण ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। और साउंड भी आ रहा था। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप जो हम आपको बताया था। उस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका पीछे साइड खोलेंगे। और इस पीछे साइड खोलने के लिए सारे स्क्रूज को बहुत ही ध्यानपूर्वक ही खोलना होता है। और ये जो टीवी है पहली बार हमारे सर्विस सेंटर पे ही खुल रहा है। इससे पहले कहीं पे ही नहीं खुला था, क्योंकि इसके ऊपर जो सील लगा हुआ है आप देख रहे हो, ये सील कटा हुआ नहीं है। अब देखिए, इसे पीछे साइड का फ्रेम को खोलने के बाद आपको इसके अंदर सारे जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि स्पीकर्स का कनेक्शन और जो पैनल और सेंसर होता है उसका भी कनेक्शन। उसके बाद हमने क्या करा कि इसका बैकलाइट को चेक करने के लिए हम बैकलाइट टेस्टर के मदद से इसका बैकलाइट का कनेक्टर के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। देखिए, बैकलाइट को चेक करने के लिए जब इसका बैकलाइट का कनेक्टर को खोल के बैकलाइट टेस्टर के साथ कनेक्ट करा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी लोड नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो बैकलाइट स्टिक लगा हुआ है वो खराब हो चुका है। अब हम फॉलो करेंगे हमारा दूसरा स्टेप, यानी कि पैनल को रिमूव करेंगे इस टीवी के अंदर से। दूसरे स्टेप में मैंने आप लोगों को यही बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस टाइप के पैनल के नीचे आपको एक फ्रेम दिया हुआ रहता है। तो उस फ्रेम के अंदर किसी किसी टीवी के अंदर क्या होता है कि स्क्रू लगा हुआ रहता है, किसी किसी में लॉक सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो इस टीवी में लॉक सिस्टम है, तो मैंने इसका लॉक को अनलॉक करके ये हमारा नीचे का फ्रेम को निकाल लिया हूँ। अब सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पर ही देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब हम एक पतला सा कोई भी कार्ड ले लेना है। मैं यहाँ पे एक कार्ड लिया हूँ जो कि मोबाइल का स्क्रीन गार्ड होता है, उसके साथ ही कार्ड मिलता है। इसमें क्या करूंगा कि पैनल के नीचे डबल साइडेड टेप के मदद से पैनल चिपका हुआ रहता है, तो उस डबल साइडेड टेप को हमें काट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि फ्रेम और पैनल दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर इस टाइप से हम लोग काट नहीं करा तो हमारा पैनल टूट जाएंगे उठाने के समय। इसलिए हमें एक छोटा सा इस टाइप का हमारा जो मतलब ब्लेड टाइप का होता है ना, ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक के इसी तरीके चीज के जरिए आपको चारों साइड में काट कर लेना है। किसी किसी टीवी में 3 साइड में टेप लगा हुआ रहता है, किसी किसी में 4 साइड में। ये जो टीवी है इस टीवी के अंदर 3 साइड में टेप लगा हुआ था, इसलिए बहुत ही आसानी से हमारा 3 साइड को काट कर लिया हूँ, लेफ्ट राइट और ऊपर। अब इस पैनल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पैनल रिमूविंग टूल के मदद से इसको रिमूव करेंगे और एक सेफ जगह पे रख देंगे। और उसके बाद इसके नीचे जो रिफ्लेक्टर है ना, उस रिफ्लेक्टर को हटाएंगे। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से उठाओगे तो आपका पैनल टूटने का चांसेस काफी कम रहता है। इसलिए अगर आपके पास पैनल रिमूविंग टूल नहीं है तो आप एक ले लीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना, तो रिफ्लेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे जो हमारा टेप है ना, टेप लगा हुआ है। तो हमें टेप को साफ कर देना है ताकि जब हम दोबारा इस पैनल को बिठाएंगे उस समय हमारा कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको ये भी देखने को मिलेंगे कि टेप कैसे इसके ऊपर चिपकाया जाता है और कहाँ से मिलेगा,
ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इसका जो रिफ्लेक्टर, ऊपर का जो रिफ्लेक्टर है, इसको उठा के हम एक सेफ जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्टर के ऊपर थोड़ा सा भी दाग वगैरह आ जाएंगे तो पिक्चर हमारा सही से नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे और एक रिफ्लेक्टर है, और इस रिफ्लेक्टर को बहुत ही हल्के हाथों से आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का जो रिफ्लेक्टर है ना, उठाने के समय बहुत सारे लोग इसको तोड़ देते हैं और टूट भी जाती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। इसलिए हमें बहुत ही आसानी से हल्के हाथों से इसको बाहर निकालना है और एक सेफ जगह पर रख लेना है। अगर इसके अंदर जो बैकलाइट स्टिक लगा हुआ है, इसको रिफ्लेक्टर के साथ कनेक्शन कराऊं यानी कि अटैचमेंट हुआ है, तो उसको रिमूव करके एक अच्छी जगह पे रख लेना है। अब हमारा अगला स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 3, रिप्लेसमेंट बैकलाइट स्टिक, यानी कि बैकलाइट स्टिक, यहाँ पे जो खराब बैकलाइट है उसको रिमूव करके हम अपना नया और फ्रेश एकदम बिल्कुल उस स्टिक को लगाएंगे। हमारे पास काफी सारे बैकलाइट स्टिक मौजूद रहता है, और मेरे ख्याल से इस टीवी के अंदर जो बैकलाइट स्टिक लगा हुआ है, सेम टू सेम हमारे पास बैकलाइट स्टिक अवेलेबल है। अगर आपके पास सेम टू सेम बैकलाइट स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कोई दूसरा टाइप का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई लेटेस्ट चाइना वाला या एसएमएल वाला टीवी हुआ तो उसका सेम टू सेम बैकलाइट स्टिक मिल जाती है। सोनी, सैमसंग, एलजी का भी आपको सेम टू सेम बैकलाइट स्टिक मिल जाती है। लेकिन अगर कोई पुराना वाला एसएमएल टीवी हुआ तो उसका सेम टू सेम हमें बैकलाइट स्टिक देखने को नहीं मिलता है। ये जो आप डब्बा देख रहे हो, इस कार्टून के अंदर सारे के सारे बैकलाइट स्टिक हमारे मौजूद है। 19 इंच से लेकर 55 इंच तक हमारे बैकलाइट स्टिक इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है। जब भी हमारे पास कोई भी टीवी आते हैं, इसी डब्बे से निकाल के इसके अंदर टीवी के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास भर भर के बैकलाइट स्टिक रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला तो स्टिक नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, और मेरे ख्याल से सेम टू सेम तो होना चाहिए क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही लेकर आया था मार्केट से। तो चलिए थोड़ा और ढूंढ लेता हूँ हमारे इस बॉक्स के अंदर से, और इसका सेम टू सेम जो बैकलाइट स्टिक है वो निकाल लेता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस टीवी के अंदर जो बैकलाइट स्टिक लगा हुआ था वो 7 एलईडी और 3 वोल्ट का लगा हुआ था, इसलिए हमें 7 एलईडी 3 वोल्ट का ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके टीवी के अंदर 6 वोल्ट का लगा हुआ है तो आपको 6 वोल्ट का ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम बैकलाइट स्टिक हमें अगर मिल गया है। अब मैं इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको खुला हुआ अवस्था में ही आपको इसको दिखाऊंगा चालू करके, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं चेक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग स्टिक को लगाने के बाद, और फिर इसको असेंबल करने के बाद चेक करने जाते हैं तो बैकलाइट स्टिक नहीं जलते। उस समय हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, और जो मटेरियल्स हमें लगाना पड़ता है टेप वगैरह वो भी नुकसान हो जाती है। इसलिए स्टिक को लगाने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पे इसको सही सलामत इसको सेट कर दिया हूँ। सेट करने के बाद हम इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को भी लगा दूंगा। और कनेक्टर को लगाने से पहले एक बार मैं इसको जो बैकलाइट टेस्टर है उस बैकलाइट टेस्टर की मदद से चेक भी कर लूंगा कि इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, क्योंकि हर एक जो एलईडी स्टिक है उसके अंदर जो 7 एलईडी लगा हुआ है, हर एलईडी का वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। इसलिए देखिए हम लोग ये चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओके है। 16.2 दिखा रहा है, यहाँ पे 16.2 दिखा रहा है, मतलब दोनों स्टिक बिल्कुल ओके है 100%। अब मैं इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर लगा देता हूँ। हमें यहाँ पे ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसका कनेक्टर यहाँ पे, क्योंकि ये वाला स्टिक जो है ना 4+3 वाला है, इसलिए 7 एलईडी का स्टिक बहुत ही आसानी से सेम टू सेम लग गया है। अब मैं इसको चालू करने के लिए इसका एसी सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि बैकलाइट स्टिक सही से इसके बोर्ड के अंदर से जलता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जल रहा है, मतलब हमारा बैकलाइट स्टिक लगाना सक्सेसफुली हो चुका है। अब बारी आते हैं इसके ऊपर जितने भी रिफ्लेक्टर वगैरह लगा हुआ था वो सारे के सारे रिफ्लेक्टर को जल्दी से लगा देता हूँ। और जल्दी से लगाने के बाद हम जो चीज़ सीखेंगे और देखेंगे और आपको बताएंगे वो है फिर से दोबारा पैनल को हम कैसे बिठाएंगे। क्योंकि हमने जब पैनल को खोला था तो पैनल के पीछे जो है ना जो डबल साइडेड पतला वाला टेप लगा हुआ था, तो इसी के लिए हम सबसे पहले 4th स्टेप में देखेंगे कि सबसे पहले पैनल के पीछे जो पिछला वाला पुराना वाला जो टेप लगा हुआ है उन सारे टेप को रिमूव कर लेंगे, ताकि दोबारा जो नया टेप लगाएंगे वो इसके साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाए और ये चिपक जाए और हमारा पैनल फ्रेम से बाहर ना आ जाए। देखिए इस टाइप का आपको टेप देखने को मिल जाएंगे, आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाला टेप मार्केट से आसानी से ना मिले तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, लेकिन अभी स्टॉक में नहीं है, कुछ दिन बाद स्टॉक में आएगा। देखिए हमने इन सारे पहला वाला टेप है उसको रिमूव कर दिया हूँ और इसको क्लीन कर लिया हूँ। अब चलते हैं टीवी के ऊपर। तो मैं टीवी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि रिफ्लेक्टर को लगाने के बाद हमारा बैकलाइट जलता है कि नहीं, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हमारा बैकलाइट अभी भी
सही कंडीशन में लगा हुआ है। अब मैं बैकलाइट को चलाने के लिए स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूँ, देखिए। और स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बैकलाइट जलता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बैकलाइट जल रहा है। और मैं इसको साफ भी कर दूंगा ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। और रिमूव करने के बाद अब हम इसके ऊपर टेप लगाएंगे। वो जो डबल साइडेड टेप होता है ना, ये देखिए इस टाइप का टेप आपको पतला वाला मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, जो आपको बताया। तो मैं क्या करूंगा कि इस फ्रेम के चारों साइड में मैं इस टेप को लगाने वाला हूं, क्योंकि पहले 3 साइड में लगा हुआ था। तो तीन साइड में लगा होने के कारण ये पैनल के ऊपर से टेप चिपका के रखा था ताकि ये पैनल बाहर ना आ जाए। लेकिन मैं इसके ऊपर जो टेप नहीं चिपकाने वाला हूं, इसीलिए मैं इस पैनल को इसके फ्रेम के साथ होल्ड करने के लिए चारों साइड में हम टेप लगाएंगे। चारों साइड में टेप लगाने से क्या होगा कि हमारा जो पैनल है ना, वो पैनल फ्रेम से बाहर निकलने का चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। इसीलिए हमने चारों साइड में ही टेप लगाता हूँ, चाहे कंपनी वालों ने इसके अंदर 3 साइड या 2 साइड में टेप क्यों ना लगाए, हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टेप लगा देता हूँ। टेप लगाने के बाद ऊपर का एक जो हिस्सा होता है उस हिस्से को भी हम लोग रिमूव कर लेता हूँ टेप के ऊपर से, ताकि इसके ऊपर जब पैनल को बिठाएंगे वो बहुत ही अच्छे से इसके साथ अटैचमेंट हो जाए। अब देखिए पैनल को उठाने के बाद आपको सबसे पहले चारों कॉर्नर को सेट करना पड़ेगा। अगर आप चारों कॉर्नर को नहीं सेट करके पैनल को बिठा दिया तो आपका पैनल भी टूट सकती है। इसके पीछे जो टेप लगा हुआ है टेप के कारण, इसीलिए चारों साइड का कॉर्नर आपको देखना पड़ेगा कि फ्रेम से तो उठा हुआ नहीं है। उसके बाद ही आपको इस पैनल को बिठा के आपको चारों जो किनारा है ना, आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर देना है। और उसके बाद एलबीडीएस केबल को लगा के इस टीवी को चालू करके देखना है। चलिए हम भी इस एलबीडीएस केबल को लगा दिया हूँ, अब चालू करके देख लेता हूँ कि हमारा बैकलाइट और ये जो टीवी है, ये टीवी सही सलामत ठीक हुआ है कि नहीं। और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस टीवी के पीछे या और भी जो गोल्डन टिप्स होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले तो इस टीवी को चालू करने के लिए एसी लाइन के साथ कनेक्शन कर देता हूं, और एसी लाइन के साथ कनेक्शन करने के बाद बारी आते है इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें इस टीवी का अंदर से जो ग्राफिक्स नहीं दिख रहा था, अभी देखिए ग्राफिक्स आ चुका है, एंकर लिख कर आ चुका है। मतलब हमारा ये जो टीवी है सक्सेसफुली 100% रिपेयर हो चुका है। अब मैं इस टीवी को लगभग 1 से 2 घंटा टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही डिलीवर करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम अगर दोबारा आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर तब हमें पता चल जाएंगे। चलिए अब मैं इस टीवी को पीछे साइड और जो भी हमने खोला था वो सारे के सारे असेंबल कर देता हूं। और असेंबल करने के बाद इसका जो मेन इंटरफेस है वो मेन इंटरफेस आपको दिखाता हूं कि इस टीवी के अंदर कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये देखिए हमने इसका बैकलाइट को सक्सेसफुली चेंज करके इसको असेंबल करके आप देख रहे हो कि टीवी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है 100%। और ये जो आपको प्रोसेस बताया हूं ना दोस्तों, ये प्रोसेस हमने अपने वेबसाइट पर भी लिख के रखा हूं कि एक फ्रेमलेस टीवी का कैसे बैकलाइट को चेंज किया जाता है। अगर आपको ये हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, आप साउथ से हो, तो आप हमारे वो वाली आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में लिख के रखा हूँ। और आपके लिए गोल्डन टिप्स ये है कि हमने इस टीवी को रिपेयर करने के लिए जो जो मटेरियल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे मटेरियल्स आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। जिन लोगों के आसपास के कोई भी मार्केट में एलसीडी एलईडी टीवी का मटेरियल्स नहीं मिल रहा है तो वो लोग हमारे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। ऑनलाइन के अंदर जितने भी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे सबसे सस्ता हमारा ये वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बाकी जो दो आपको वेबसाइट है ना उसके साथ कंपेयर करके भी देख सकते हो कि उसके अंदर प्राइस कितना है एक मदरबोर्ड का, हमारे वेबसाइट पे कितना है एक मदरबोर्ड का। अगर उसके बाद आपको लगे कि हमारे वेबसाइट पे जेन्युइन और ओरिजिनल माल सस्ते में मिल रहा है उसके बाद ही आप ऑर्डर करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।